नमस्कार, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल आलजीके 24 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न फ्रैक्शन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके गणित के हर सवालों पर कहीं न कहीं आपको भिन्न का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं भिन्न फ्रैक्शन है क्या। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हम अपनी कुल आय को 4 बराबर भागों में बांटकर यदि हम अपनी कुल आय को 4 बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करें। कहने का आशय है कि हमारी जितनी भी आय है उसको हम 4 बराबर भागों में बांट दें। अब बांटने के बाद प्रत्येक भाग को 4 क्षेत्रों में खर्च करें तो हमारे प्रत्येक क्षेत्र का खर्च 1/4 होगा। यही आपका कहलाता है भिन्न। कहने का आशय है, मान लीजिए हमारी जो आय है, कुल आय हमारा 4 है। अब इसको हम 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। हमने ये देखिए 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब जैसे हमें एक भाग को दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? इस एक भाग को हम दर्शाएंगे 1/4 के रूप में, और यही हमारा भिन्न कहलाता है। जब हम किसी भी राशि को x/y, इसको हम x/y भी कह सकते हैं, जब हम किसी राशि को x/y के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो यही आपका भिन्न कहलाता है। किसी भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश, ध्यान देंगे, किसी भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश तथा नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ये आपका भिन्न है। a/b के रूप में लिखा गया, इसको हम x/y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस भिन्न में ऊपर की जो भाग होते हैं उसको अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे का जो अंक होते हैं उसे हम हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो चलिए भिन्न क्या है ये जानने के बाद भिन्न के कुछ हम गुण धर्मों की बात कर लें, प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो ध्यान देंगे, यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर का मान समान हो तो भिन्न का मान 1 होगा। कहने का आशय क्या है? मान लीजिए कोई भिन्न है जिसका अंश तथा हर दोनों का मान एक समान है। ये देखिए हमने अंश को भी 5 मान लिया, हर को भी हमने 5 मान लिया। इस भिन्न में अंश और हर दोनों एक समान हैं तो इसका मान 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5 वन टाइम में चला जाएगा। इस कारण यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर का मान एक समान हो तो उसका मान 1 होगा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज की हम बात कर लें। यदि किसी भिन्न में अंश का मान 0 हो, यदि किसी भिन्न में अंश का मान 0 हो तो पूरी भिन्न का मान 0 होगा। कहने का आशय क्या है? यदि किसी भिन्न में अंश का मान 0 हो, चाहे हर में कुछ भी हो, मान लीजिए हर में हम सपोज दैट 5 मान लें। यदि इस प्रकार के हमें भिन्न मिल गया कि अंश का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो पूरे भिन्न का मान 0 होगा। नेक्स्ट गुणधर्म है, किसी भी भिन्न में हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। कहने का आशय ये है कि कभी भी हम किसी संख्या को 2/0 या x/0 के रूप में कभी भी हम नहीं लिख सकते। यदि संख्या इस प्रकार से लिखा यदि मिलता है
वह भिन्न नहीं कहलाएगा। याद रखना है, ये भिन्न के प्रॉपर्टीज गुणधर्म ये भी है। नेक्स्ट है आपका, किसी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का आशय क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है x बटा y है। अब इस भिन्न में हम समान संख्या का गुणा कर दें, मान लीजिए हम 5 का गुणा अंश के साथ कर दें, 5 का गुणा हम हर के साथ कर दें, तो इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे, ये देखिए, पहले ये भिन्न आपका x बटा y था, अब दोनों में हम 5 का गुणा कर देते हैं तो इसके बाद गुणनफल क्या प्राप्त होता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x बटा इस 5 का गुणा y के साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका 5y। इसको हम चाहें तो इसको हम पुनः हल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये देखिए पुनः हमें x बटा y प्राप्त हुआ। इस कारण किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में चाहे समान संख्या का आप गुणा कर दीजिए अथवा आप समान संख्या का भाग दे दीजिए, इससे भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भिन्न के गुणधर्म देखने के पश्चात हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका साधारण भिन्न, सेकंड है आपका दशमलव भिन्न, एक होता है आपका वितत भिन्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण भिन्न का। साधारण भिन्न क्या है, जब किसी संख्या को हम x बटा y के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। x बटा y, इसको हम और बहुत सरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को हम 2 बटा 5 के रूप में लिख दिए तो ये आपका साधारण भिन्न कहलाएगा। जैसा किसी संख्या को हम 3 बटा 7 के रूप में लिख दिए तो ये आपका साधारण भिन्न कहलाता है। साधारण भिन्न देखने के बाद अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। तो किसी संख्या के हर में 10 अथवा 10 के घातांक के रूप में जिस संख्या को हम लिख सकते हैं उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये 1 है, बटा में हमने 10 लिख लिया, ये कहलाएंगे आपका दशमलव भिन्न। किसी भी संख्या के हर में 10 अथवा 10 का घातांक, 10 का घातांक कहने का मतलब जैसा मान लीजिए हम 2 बटा 10 के पावर में 2 कह दें, 10 का घातांक कहें, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 बटा 100, ये 10 का घातांक कहलाएंगे। तो ये होता है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है, जब किसी भिन्न के हर में 10 अथवा 10 के घातांक के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे ये देखिए आपका 1 बटा 10, इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये जैसा आपका यहाँ पर 1 है और नीचे में 1 0 है तो आप एक संख्या के पहले आप दशमलव लगा दीजिए। जैसा ये आपका 1 है, नीचे में 1 0 है, इसका मतलब आप एक संख्या के पहले दशमलव लगा दिए, ये रहा आपका दशमलव भिन्न। इसी प्रकार मान लीजिए संख्या आपका 10 के घातांक के रूप में है, कहने का आशय है 1 बटा 100 लिखा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये देखिए 1 बटा 100 यानी कि 1 के बाद 2 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर के 2 संख्या से पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया आपका 0, ये आपका 1, ये देखिए आपकी ये 2 संख्या है, इसके पहले हम लगा देंगे दशमलव, तो ये हो गया 10 के घातांक को हम ऐसे हल करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपका 1 बटा 1000 है, 1 बटा 1000 यानी कि नीचे में 3 शून्य है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे कि 3 संख्या से पहले हम दशमलव लगा देंगे। यानी कि आपका 1 0 2 0 1 और 1 2 3, 3 संख्या पहले हम लगा देंगे दशमलव, तो ये सब कहलाता है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का आशय होता है कि जब हर में 10 या 10 के घातांक होते हैं तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न समझने के बाद अब हम देखते हैं वितत भिन्न।
वितत भिन्न से प्रश्न आपको अक्सर हर प्रकार के एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, हर प्रकार के एग्जामों में आपको वितत भिन्न से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम वितत भिन्न की बात करते हैं। ये देखिए आपका वितत भिन्न को बहुत सावधानी पूर्वक लिखना होता है, बहुत सावधानी पूर्वक इसको हल करना होता है। 1/1+1 सही बटा 1 और इसकी भी बटा में है आपका 1+1, इसके भी बटा में है आपका 1 प्लस करेंगे पहले अपन 1 प्लस बटा यहाँ पर बटा 2 लिख देते हैं अपन। चलिए हमारे एक वितत भिन्न है। इस प्रकार वितत भिन्न प्रश्न दिया रहता है। वितत भिन्न को हल कैसे किया जाता है, तो याद रखिए वितत भिन्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको आप ऊपर से हल नहीं करेंगे, हम इसको नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वितत भिन्न को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये 3 डिजिट के ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए इसका हम गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको आप पेपर हाल में पेपर से ही आप हल करते चलिए इसको। चलिए 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3। ये हल हो चुका, इसलिए इसको हम मिटा देंगे। ये हम इसको ट्रांसफ़र के ऊपर चले जाएगा ये, और जब ये ऊपर चला जाता है तो याद रखनी यहाँ पर जो भी संख्या रहता है इसके साथ इसका गुणा होता है। तो 2 ऊपर जब ट्रांसफ़र होगा तो 1 और 2 का गुणा जब आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ये देखिए आपकी इतनी संख्या हल हो चुका है। चलिए उसके बाद पुनः हम ये 3 संख्या ले लेंगे और वही प्रक्रिया हम पुनः अपनाएंगे जो प्रक्रिया हम इसके जस्ट नीचे वाले संख्याओं के साथ अपनाए थे। तो ये देखिए 3 1 कम 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। 3 1 कम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। इसको हम मिटा देंगे, ये हो गया है आपका 5 और ये आपका हल हो चुका है। अब पुनः ये 3 को हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इस 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर। चलिए ये भी हल हो चुका है। अब इतनी संख्या आपके पास बचा हुआ है। तो चलिए जैसा हम नीचे का 2 स्टेप हमने हल किया था वही स्टेप यहाँ पर भी अपनाएंगे, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे। ये हो जाएगा आपका 5 1 कम 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 5 1 कम 5, 5 3 8। तो ये हो जाएगा 3 जो है ये हो जाएगा आपका 8। तो इस 5 को हम पुनः ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये इस 5 के गुणे में 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ये भी आपका हल हो चुका है, ये सभी आपका हल हो चुका है। अब आपका बचा हुआ है 5/8। अब इसको हम देखेंगे क्या यह और सरलतम रूप में हल हो रहा है। यदि सरलतम रूप में हल नहीं हो रहा होगा तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये रहा आपका वितत भिन्न। वितत भिन्न को आप प्रयास करें नीचे से हल करते चलिए और बहुत सावधानी पूर्वक हल करिए।